हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबका स्वागत है। जो आज हम प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1। ये प्रॉब्लम मैंने लीड कोड से ली है आपको समझाने के लिए, और ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लीड कोड पे तो इजी कैटेगरी में आती है, बट जो इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन है वो उतना इजी नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो आपके साथ मैं दोनों सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा, जो कि पहला जो बहुत जेनरिक सॉल्यूशन है जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में आएगा, और सेकंड है मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन जो कि काफ़ी कम टाइम में काफ़ी एफिशिएंसी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। नाउ प्रॉब्लम में ये बोला है कि फाइंड आउट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट एक्स। सो देखो, इसमें इस प्रॉब्लम के अंदर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इसके अंदर जो जो मेन दो चीज़ें हैं वो एक तो ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट जो ग्रीन में कलर्ड है, हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट एक्स है, ये कोई एरे है, ठीक है, इसमें लेट से एलिमेंट नंबर 2 है, तो इसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो कहाँ ढूंढना है हमें, इसके राइट साइड में, ठीक है, इसके बाजू में जो भी सबसे पहला बड़ा एलिमेंट होगा, लेट से 1 2 3 4 5 ऐसे है, तो 2 के बाजू में मतलब नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसका पूरा बाजू में ये है, ठीक है, उसका पूरा बाजू ये है, हो गया 3 4 5। बट इसमें जो पहला सबसे ग्रेटेस्ट है वो क्या था, 3, तो वो होगा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो पहले हरे बॉक्स का मतलब ये था। दूसरे का मतलब क्या है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में बोला है कि इस क्वेश्चन में हमको 2 एरे गिवन है, ओके। जो जो एरे नंबर 1 है, एरे नंबर 2 है, एरे नंबर 1 सबसेट है एरे नंबर 2 की। उसका मतलब कुछ एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स जो नम 1 के अंदर है वो नम 2 के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका समझ में आ जाएगा कि नम 1 सबसेट क्यों है 2 का। मेन चीज़ ये है। अब हमें करना क्या है, ये यहाँ पर दिया हुआ है जो पीले में हाईलाइटेड है, इसमें करना क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पे 4 1 2 ये तो थी पहली लिस्ट, ठीक है। जो दूसरी लिस्ट थी 1 3 4 2, तो क्या है, हरे में स्टेटमेंट जो थी वो समझ में आ गई। जो दूसरी स्टेटमेंट थी ये वाली, इसका मतलब ये था कि जितने n1 के एलिमेंट्स हैं वो n2 में होंगे ऑलवेज ऑलवेज, और जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं n1 n2 के अंदर जो भी है वो डिस्टिंक्ट होंगे हमेशा, ठीक है, रिपीटेड नहीं होंगे। तो n1 के एलिमेंट्स हमेशा n2 में मौजूद रहेंगे। नाउ जो थर्ड लाइन थी, थर्ड लाइन को क्या थर्ड लाइन में क्या बोला है, थर्ड लाइन में बोला है कि हर एलिमेंट के लिए आपको ऐसा रिजल्ट तैयार करना है n1 के हर एलिमेंट के लिए, जो कि n1 एरे या लिस्ट है, उसके हर एलिमेंट के लिए आपको एक रिजल्ट तैयार करना है। कैसे, 4 का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है, ओके। किसका, 4 का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट। 4 का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट किस में फाइंड आउट करना है, n2 के अंदर। तो इन्होंने कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमाया है। 4 का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कहाँ ढूंढना है, n2 के अंदर। तो 4 का अगर नेक्स्ट ग्रेटेस्ट ढूंढना है तो n2 में पहले 4 को ढूंढो कि 4 कहाँ है। तो n2 के अंदर 4 यहाँ पर है, इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कहाँ लाई करेगा, इससे बाजू में, इसके बाजू में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जो भी नेक्स्ट ग्रेटेस्ट होगा वो आएगा यहाँ पर। तो 4 के बाजू में 2 है, इसका मतलब इससे बड़ा तो नहीं है, तो कुछ इसका कोई नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है नहीं 4 का, तो इसलिए -1, ठीक है। जिस एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नहीं है n2 एरे में, उसका आंसर होगा -1। नाउ 1 का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट किस में ढूंढना है, n2 एरे में। तो सबसे पहले n2 के अंदर 1 को ढूंढो, 1 कहाँ है, तो 1 आपका कहाँ पर मौजूद है, ये रहा 1। 1 के बाजू में कौन है, 3 4 2, तो इसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट आपको पता ही है कि जो बाजू में सबसे पहला ग्रेटेस्ट होगा वो है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट। तो बाजू में सबसे पहला ग्रेटेस्ट कौन है, 3। ग्रेटेस्ट तो 4 भी है, बट सबसे पहले कौन है, 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 रिजल्ट में। अब आया जी 2 का नंबर, 2 का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले 2 को ढूंढो, n2 में है कहाँ, तो ये रहा 2। 2 के बाजू में कोई है ही नहीं, तो इससे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट हो ही नहीं सकता, तो आंसर हुआ -1, ठीक है। अब समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आइए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 जो जस्ट अभी मैंने एक शॉर्ट में बता दिया, इसकी एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। ये हो गया हमारा एरे नंबर 1, तो इसको बोल देते हैं nums1 नाम की लिस्ट है ये कोई, और ये है लिस्ट nums2, ओके। अब आ जाते हैं एल्गोरिथम पे। अब क्या है कि हर एलिमेंट का एक नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो इस पहले इसका निकालते हैं। लेट्स इसको पकड़ो, इसको यहाँ ढूंढो, जहाँ इसको ढूंढो सर्च करो, ठीक है।
फॉर ईच एलिमेंट इन नम्स 1, हर एलिमेंट के लिए क्या करेंगे हम, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 हर एलिमेंट के लिए। तो 4 के लिए 1 2 3 4 अप्लाई करो। तो 1 क्या है, सर्च एलिमेंट इन नम 2, मतलब 4 को इसके अंदर ढूंढो, कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। सेव इंडेक्स वेयर एलिमेंट इज फाउंड इन नम 2, तो ये कहाँ पर मौजूद था, 0 1 2 3, ठीक है, 2 पोजीशन पे मौजूद था ना, तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई, 2 फिलहाल, ओके। नाउ सर्च फॉर फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, पोजीशन +1 दिस, ये क्या है, स्लाइसिंग। तो इसका जो आउटपुट क्या होता है, वो भी एक लिस्ट होती है। तो मैं कौन सी लिस्ट, इससे कौन सी लिस्ट आउटपुट में दे रहा हूँ, तो लेट से पोजीशन की वैल्यू थी 2, ओके, पोजीशन इक्वल टू 2 था। तो जब मैं इस सिंटेक्स को लिखता हूँ नम्स 2 2 + 1, तो इसका क्या मतलब है, 2 + 1 3, 0 1 2 3, ओके, मतलब ये पूरी लिस्ट 2 को मिला के 2 के आगे जितना भी, तो अभी तो फिलहाल 2 ही है, तो इसका मतलब ये है, ओके। तो 4 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सिंटेक्स के थ्रू आप ले सकते हो पाइथन में, ठीक है, पाइथन के स्पेसिफिक में बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप कोई और लैंग्वेज फॉलो करते हो तो उसमें आपको बेसिकली इस तरीके से जो राइट साइड में जो भी लिस्ट है उसके अंदर ढूंढना है बेसिकली, ठीक है। तो सर्च फॉर फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन राइट साइड ऑफ द लिस्ट। नाउ इफ एलिमेंट इज फाउंड, इफ फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज फाउंड, जो कि मैंने बताया था क्या होता है फर्स्ट ग्रेटेस्ट, जो पहला उससे बड़ा एलिमेंट होगा वही फर्स्ट ग्रेटेस्ट है। अगर मिल जाता है तो रिजल्ट, जो भी आपने रिजल्ट एरे इस तरीके से लिया है उसके अंदर, लेट से आप इस एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हो तो इसका इंडेक्स 0 है, तो 0 पे रिजल्ट एरे में 0 पे वो जो भी मान लो, लेट से 4 से बड़ा अभी तो कोई नहीं मिला था तो -1 सेव करना पड़ा था, तो 1 से बड़ा कौन था, 3, तो उसको 3 सेव कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 1। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, मतलब उतना कुछ टिपिकल नहीं था, जस्ट आपको वो 3 पॉइंट समझ में आना चाहिए, 1 2 3, ओके। ना अब मूव करते हैं एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ। एफिशिएंट सॉल्यूशन थोड़ा सा टेढ़ा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या चीज़। तो इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, मेक यूज़ ऑफ हैश मैप और यूज़ स्टैक फॉर स्टोरिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एलिमेंट्स, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो एरे 1 थी और जो लिस्ट 1 थी, एरे या लिस्ट सेम चीज़ है, ओके। जो लिस्ट नंबर 1 थी उसका हम हैश मैप तैयार करेंगे, क्यों करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ हम स्टैक का इस्तेमाल करने वाले। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसको कैसे एफिशिएंटली सॉल्व करेंगे। पिछले सॉल्यूशन में क्या था, हर एलिमेंट के लिए आपको इसको सर्च करना पड़ रहा था, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए इसको सर्च करना पड़ रहा था। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है, अगर लेट से नम 1 के अंदर m एलिमेंट्स थे, नम 2 के अंदर n एलिमेंट्स थे, तो क्या था, हर बार n एलिमेंट्स हो सकता है, एट मैक्सिमम n एलिमेंट्स सर्च करने पड़े, n अप टू n, ये कितने टाइम्स, मतलब हर एक बारी 1 2 अप टू m, मतलब हर एलिमेंट के लिए n सर्चेज, तो टोटल एलिमेंट कितने थे पहली एरे में, m एलिमेंट्स थे। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। ये नाउ जो एफिशिएंट सॉल्यूशन ये वाला है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ m + n में ही हो जाएगा, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो हो रहेगी ऑर्डर ऑफ m। तो क्योंकि हम हैश मैप में जो पहली लिस्ट थी उसको सेव करेंगे, वो पहली लिस्ट लेट से m एलिमेंट्स थे, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m है। तो अभी तो सॉल्यूशन को समझते हैं, फिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है वो कैसे हम सॉल्यूशन को बिल्डअप करेंगे ना। पहले मैंने बोला ये थी लिस्ट नंबर 1, ठीक है, ये थी लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 1 का हैश मैप तैयार करो। वो कैसे करोगे, सिंपली ये डिक्शनरी एक बनाओगे। डिक्शनरी कैसी होगी, जिसमें कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर उसके अगेंस्ट उसका इंडेक्स होगा, ठीक है। 4 कहाँ पर है, 1 कहाँ पर है, किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है। 2 किस इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका हैश मैप तैयार। नेक्स्ट जो चीज़ करनी है वो हमको स्टैक लेना है, एक स्टैक का क्या काम है, स्टैक का काम है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नंबर्स को स्टैक में धकेलना है, बस। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब जो
डिक्रीजिंग नंबर्स हैं, तो जैसे 4 3 2 1 इनको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे कि एक स्पेसिफिक गति से घट रहे हैं, 4 3 2 1। अगर ऐसा भी होता ना 4 3 0 1 तो भी ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हैं, ठीक है, लीनियरली डिक्रीज हो रहे हैं। नाउ इसमें जो हमें प्रोसेसिंग करनी है वो करनी है लिस्ट नंबर 2 पे, लिस्ट नंबर 2 के हर एलिमेंट पे। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसको समझते हैं। नाउ पहले एलिमेंट पे आओ। कभी भी रूल्स क्या हैं, रूल्स में लिखते जाता हूँ। जैसे जैसे अगर स्टैक एम्प्टी है, स्टैक अगर एम्प्टी है देन ऐड एलिमेंट इन इट, ओके। हाँ, और एक चीज़ आपको रिजल्ट एरे भी तो लेना पड़ेगा, रिजल्ट लिस्ट भी तो लेनी पड़ेगी जिसमें कि हमको रिजल्ट सेव करना है। तो शुरू में इनिशियलाइज कर लो रिजल्ट को। रिजल्ट के अंदर मान लो इस ये 4 1 हमें 4 1 2 के नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालने हैं ना, तो हम इसके अंदर सबके अगेंस्ट -1 इनिशियल में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि किसी का भी नेक्स्ट ग्रेटेस्ट है नहीं, तो ये हमने इनिशियल में एज्यूम करके रख लिया। रिजल्ट में -1 सेव कर दिया 3 टाइम्स, जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही रिजल्ट की लेंथ होगी, तो सबके अंदर -1 सेव कर दिया। ओके, यहाँ तक चिल है ना। इसको समझो कि ये सब चोर है, ओके। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक अभियान जारी है। कैसे कि जब भी, और स्टैक को समझो जेल है, ओके, इसको जेल समझो। तो जेल जब भी खाली होता है, इसको एकदम गेम की तरह समझो, जेल जब भी खाली होता है ना, तो चोर उस जेल के अंदर जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है। जेल खाली है तो चोर जेल के अंदर जाएगा। अगर कोई भी कैदी किस कंडीशन पर रिहा होता है कि उससे कोई बड़ा चोर आ जाए, बड़ा कैदी आ जाए, ठीक है, तभी वो रिहा हो सकता है। ये दूसरा रूल है। पहला रूल क्या है कि जेल खाली है तो उसके अंदर भर देंगे कैदी को। अगर जेल खाली नहीं है और उससे कोई बड़ा कैदी आ जाता है, जो सबसे आखिरी में कैदी आया ना, उससे कोई बड़ा कैदी आ जाता है तो वो छूट जाएगा। दूसरा रूल ये है, अगर लास्ट में जो कैदी आया है उससे भी कोई कमज़ोर कैदी आ गया, मतलब उससे भी गया गुजरा कोई है चोर, तो उसको भी जेल में बंद कर देंगे। तो ये 3 रूल हैं सिंपल, ये 3 रूल फॉलो करने हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये देखो जेल अभी खाली है, जेल खाली है, कैदी ये कैदी मतलब ये तो ये इनका दम है 1 2 1 3 4, मतलब 1 है तो मतलब कमज़ोर है, 3 है तो उससे भी स्ट्रॉन्ग है, ओके, ऐसे समझो इसको ना। 1 आया जेल खाली है, कमज़ोर है या फिर स्ट्रॉन्ग है, उससे कोई मतलब नहीं है, जेल खाली है उसको जेल में डाल दो। रूल नंबर 1 था, ठीक है। नाउ 3 कैदी नंबर 3 आया, जो 3 था, 3 तो इसका भी बाप निकला एक का, ओके। तो अब क्या करोगे, 3 कहेगा 1 से कि भाई चल निकल फुट, यही तो था। रूल नंबर 2 क्या था, अगर लास्ट वाले कैदी से कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाता है वो बेचारा छूट जाएगा, ठीक है, उसकी जान छूटेगी, तो 1 को हम निकाल देंगे और 3 को डाल देंगे, ऐसे होगा। बट 1 जब निकलेगा ना, 1 जब निकलेगा तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में यही तो था कि जो भी कैदी जैसे हम क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि जो कैदी 4 है, जो कैदी 1 है, जो कैदी 2 है, इनके माई बाप कौन है, मतलब इनसे भी कोई बड़ा चोर कौन कौन सा है, यही तो फाइंड आउट करना था। तो 4 से जो बड़ा चोर था, 1 से बड़ा चोर और 2 से बड़ा चोर, वही हमको रिजल्ट में डालने। तो ना हो एक निकला, ठीक है, 1 का माई बाप कौन था, अभी जस्ट जो आया वही तो है 3। तो एक के अगेंस्ट इसका माई बाप सेव कर दो। तो रिजल्ट के अंदर तो 1 हमारा, मतलब जो ये वाली एरे थी ना लिस्ट नंबर 1 में, 1 कहाँ था, वो था 1 पोजीशन पे, ठीक है। तो रिजल्ट में 1 पोजीशन पे इसका माई बाप सेव कर दो, दैट्स इट। हमने डिक्शनरी ये ली तो इसलिए ताकि हमको पता चल जाए कि 1 का जो इंडेक्स है वो क्या है तुरंत, ठीक है। नहीं तो फिर हमें क्या है, फिर यहाँ सर्च करना पड़ेगा। मतलब 1 का माई बाप मिल चुका है, बट हमें रिजल्ट में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेव करना है ना, कि इसका माई बाप है कौन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। इसलिए हमने मैप लिया है ताकि हमको तुरंत पता चल जाए कि ये इसका इंडेक्स क्या है। तो 1 का इंडेक्स क्या है, 1 का इंडेक्स 1 था, तो हमने 1 पे इसका माई बाप सेव कर दिया, जो भी इससे बड़ा चोर है, ओके। अब इससे बड़ा चोर था, वो जेल में आके बैठ गया, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये जेल में बैठेगा या नहीं वो किस पर डिपेंड करता है कि हमें इस लिस्ट में इसका माई बाप ढूंढना है या नहीं। क्यों, अब देखो हमें 4 1 2 से बड़े चोर ढूंढने थे, बट यहाँ पे 3 आके, 3 रूल के अकॉर्डिंग तो 3 आके यहाँ बैठ सकता था, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें फाइंड आउट नहीं करना कि 3 से बड़ा चोर कौन है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लिस्ट 1 में जितने भी चोर थे हमें इन्हीं के माई बाप फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो 3 को हम सेव नहीं करेंगे, ठीक है। लिस्ट में हम चेक करेंगे कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्या हमें इससे बड़ा चोर ढूंढना है, नहीं ढूंढना, हटा दो, नहीं सेव कर रहे, ओके ना। अब आ जाता है 4 का नंबर, 4 आया,
ठीक है, 4 को हम देखेंगे कि क्या 4 का माई बाप हमें चाहिए, 4 से बड़ा चोर ढूंढना है क्या, हाँ ढूंढना है, लिस्ट 1 में इसका नाम है क्या, तो यहाँ देखा तो स्टैक एम्प्टी है, तो इसको आँख बंद करके डाल दिया। ठीक है, तो 1 को भी हमने स्टैक खाली पे इसलिए ही डाला था क्योंकि हमें उसका माई बाप निकालना था, क्योंकि वो लिस्ट 1 में था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये पहले मैंने मिस कर दी थी ना। 4 आ गया, अब आगे बढ़ो, 2 नंबर, अब चोर नंबर 2 आया, अब 2 आया, 2 तो 4 से कह रहा है कि यार मैं तो कमज़ोर रह गया, तो क्या है कि ये क्योंकि ये कमज़ोर है, प्लस यहाँ लिस्ट में हमने देखा कि इसका भी हमें माई बाप निकालना है, तो हमने स्टैक में सेव कर दिया। ओके, स्टैक में कमज़ोर होगा तो डेफिनेटली जेल में बंद हो जाएगा तुरंत की तुरंत, तो जेल में बंद कर दिया, ये हमारा तीसरा रूल था। ठीक है, अब 4 और 2, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि लिस्ट का एंड ही हो गया। ओके, लिस्ट का एंड हो गया, तो आपको इस बात से ये मतलब है कि जिसके माई बाप एग्जिस्ट करते थे या फिर जो भी चोर से बड़े चोर एग्जिस्ट करते थे वो रिजल्ट में सेव हो चुके हैं, और जितने जो भी बचे हैं वो सब किसी का माई बाप नहीं है, मतलब उनसे बड़ा चोर नहीं है उनके राइट साइड में। तो ये आपको ये देखो 4, अब रियल में अगर हम इसको देखें तो लेट्स से 1 3 4 2, 4 के साइड में इससे कोई नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है नहीं है, इसीलिए हमने इसके अगेंस्ट -1 अपने आप ही सेव था। 2 आया, 2 के राइट में था कोई नहीं, तो इसलिए इसके रिजल्ट के अगेंस्ट -1 पहले ही हमने सेव था। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोसेसिंग इस एरे की लिस्ट नंबर 2 की प्रोसेसिंग खत्म होगी, इसका मतलब आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है। ओके, अब इतना सब कुछ समझा दिया है, एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो हम एक और एग्जांपल के साथ हैं, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जो हमने रूल्स बनाए थे। तो सबसे पहले क्या है कि इसका एक मैप तैयार कर लेंगे जिससे कि आसानी से इनका इंडेक्स पता लग सके। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने एक डिक्शनरी ली पाइथन के लिए, 2 0 पे था, 1 1 के ऊपर था। ओके, हमारी डिक्शनरी यहाँ पर ख़त्म। नाउ जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये था हमारा जेल और स्टैक। अब क्या था, जेल तो खाली पड़ी है, 2 डल जाना चाहिए, बट हम चेक करेंगे क्या 2 का हमें माई बाप ढूंढना है, हाँ भाई ढूंढना है, तो इसलिए 2 को जेल में डाल दिया आँख बंद करके। आगे बढ़ो, स्टेप नंबर 2, इस पे आ जाओ 4 पे। ठीक है, जेल खाली पड़ा है, नहीं पड़ा, 2 से भी बड़ा चोर आ चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 से भी बड़ा चोर आ चुका है, तो 2 मतलब छूट जाएगा, 2 को अपना माई बाप मिल गया है। ओके, 2 का इंडेक्स ढूंढो, ये रिजल्ट एरे था, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया -1 से ये इसके बराबर ना। तो 2 का इंडेक्स क्या था, 2 का माई बाप मिल चुका है, उसका इंडेक्स ढूंढो, उसका इंडेक्स क्या है 0, तो रिजल्ट में 0th पोजीशन पे उसका माई बाप डाल दो। कौन था 2 का माई बाप, 4। ओके, उससे बड़ा चोर आया था। नाउ आगे बढ़ते हैं, 4 क्योंकि बड़ा चोर है, वो सेव होना चाहिए, जेल के अंदर जाना चाहिए, बट क्या हमें 4 का माई बाप ढूंढना है या नहीं, यहाँ पे पता करो, ढूंढना है नहीं ढूंढना, 4 को छोड़ दो, स्किप करो, अगर आगे बढ़ो, एक नंबर पे आओ। अब ये तो जेल तो खाली पड़ी है, चेक करते हैं इसका माई बाप ढूंढना है कि नहीं, हाँ ढूंढना है, तो इसको जेल में सेव कर दिया। ठीक है, जेल मतलब स्टैक में सेव करने के बाद आगे बढ़ो 8 नंबर पे। ठीक है, अगला स्टेप है जो है 8 नंबर। अब देखो 8 1 से बड़ा है कि नहीं, ठीक बिल्कुल बड़ा है, तो एक जेल से रिहा होगा और उसको उसका माई बाप मिल चुका है, तो 1 लिस्ट में 1 का इंडेक्स क्या था, यहाँ पर देखो 1 का इंडेक्स 1 था, तो फर्स्ट इंडेक्स पे रिजल्ट में माई बाप को भेज दो, 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ओके 8 हो गया। अब 8 को सेव करना है नहीं करना किस पर डिपेंड करता है, हमें 8 का माई बाप ढूंढना है या नहीं, तो ये ऐसे यहाँ देखो, यहाँ है 8 नहीं है तो ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। आगे बढ़ो, क्या लिस्ट ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना ही था, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल सॉल्व हो चुका है। रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट में आपका है फ़िलहाल 4 और 8। ठीक है, ये रिज़ल्ट हो गया 4 और 8। तो 2 का माई बाप कौन था, देखो पहला बड़ा कौन है, 4। ठीक है, ये रहा 4। 1 का माई बाप कौन है, मतलब फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है 1 का, 1 यहाँ पर है, इसके बाजू में कौन है 8, इससे बड़ा है ना, तो इसलिए 8। देखो रिजल्ट में यही सेव्ड है ना,
ओके, हो गया आपका। तो इसमें आपने ये चीज़ देखी कि सिर्फ आपको जो ये num2 एरे थी इसको एक बार विजिट करना पड़ा, ओके, सिर्फ वन टाइम विजिट करना पड़ा। और हैश मैप में आपको क्या था, बार बार सर्च थोड़ी कर रहे थे आप, जस्ट पूछ रहे थे कि इंडेक्स कहाँ है, सीधे ऑर्डर ऑफ वन टाइम में आपको चीज़ मिल जा रही थी। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इट इज़ ऑर्डर ऑफ m प्लस n, ये थे n एलिमेंट्स। तो n एलिमेंट्स पे तो आपने वॉक थ्रू किया है, और m मतलब हर एक एलिमेंट का इंडेक्स तो ज़रूर फाइंड आउट किया है, ठीक है, उसको रिजल्ट में सेव करने के लिए। तो ये हो गया m प्लस n, ये होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m, ये जो हमने डिक्शनरी बनाई थी इसके लिए, ओके। सो ये सॉल्यूशन था। मैं इसका जो कोड है, जो ऑर्डर ऑफ m मल्टीप्लाई n वाला सॉल्यूशन था और ये वाला एफिशिएंट सॉल्यूशन, दोनों का कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और इंटरव्यू में अगर कभी आए तो अच्छे से बताना, एक्सप्लेन करना हर सिचुएशन सिनेरियो, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, बाय।